झारखंड सरकार नए वित्तीय वर्ष 22-23 में बार की लाइसेंस फी में अप्रत्याशित वृद्धि कर रही है। छत्तीसगढ़ के मॉडल पे यहाँ की नीति बनाई जाने की बात हो रही है। तो लाइसेंस फ़ी अभी जो है वर्तमान में यही बहुत काफ़ी अधिक है, और इसके बाद ये तो कई गुना 4 गुना तक बढ़ जाएगी, 3 गुना 4 गुना। ऐसी परिस्थिति में व्यापार करना भी संभव नहीं रहेगा, इतना आमदनी इसमें नहीं है। और अगर ये लागू होता है तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें शराब अधिक बेचनी होगी। उस पर भी सरकार ने कोटा निर्धारित किया है कि एक बार को 1100 बोतल शराब के, 11,000 बोतल शराब के और 18,000 बोतल बियर की साल में बेचने होंगे। इस तरह से ये 2.5 पेटी लगभग प्रतिदिन, यानी 75 पेटी से अधिक महीने की सेल चाहिए, जो कि आज की स्थिति में बार वालों के जो काम है, जिस तरह व्यापार यहाँ पर है, उसमें आधी पेटी भी नहीं बिकती है, उसको 2.5 पेटी बेचना है। ऐसी स्थिति में इसको बेचने के लिए जब दबाव बना रहेगा तो हम शराब बेचने से ज़्यादा ध्यान शराबी पैदा करने पर सरकार का होगा। सरकार की यह नीति शराब बिकवाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, शराबियों को उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उत्पन्न करेंगे। लोगों को शराब ज़बरदस्ती पिलाई जाए, तभी यह कोटा पूरा करना संभव होगा। कोटे के संबंध में दूसरी बात और ये भी है कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी एक आध प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छोड़ करके किसी भी राज्य में कोटा नहीं है। बार के ऊपर में कोटा नहीं होता है। बार का कंसेप्ट ही इसीलिए लाया गया था कि लोग शाम को अपने काम कारोबार के बाद या कहीं मीटिंग में होकर थकावट उतारने के लिए आधी एक पैक शराब पिएंगे और साथ में भोजन करेंगे। वो शराबी बनाने के लिए नहीं है बार का काम। यह तो इस तरह का प्रेशर दिया जा रहा है। हमारे उत्पाद विभाग का पूरा नाम मद्य निषेध विभाग, यह मद्य निषेध होगा या मद्य का प्रमोट होगा, इस तरह की नीति में। बगल में बंगाल है, अन्य किसी भी राज्य में कहीं भी चले जाए, यह सभ्य समाज के लोग असभ्य तरीके से सड़कों पे शराब न पिए, इसके लिए बार का बनाने का प्रस्ताव आया। पुराने ज़माने से बार का गठन किया गया। अच्छा, अभी कई बार ऐसा भी हुआ कि जब सरकार ने लाइसेंस फी में वृद्धि की तो पहले भी बार वाले माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। वहाँ पर सरकार की दलील रही, वहाँ पर हमेशा सरकार की दलील रही कि हम ये लाइसेंस फी इतनी अधिक इसलिए लेते हैं क्योंकि इन पर कोई कोटा नहीं है। यह दलील दी जाती थी कि कोटा नहीं है, इन पर किसी तरह की शराब अधिक बिक्री करने का नहीं है दबाव। कोटा किस बात का? तो फिर ये कोटा ला रहे हैं क्यों? यह तो बार के कंसेप्ट के पूरे विरुद्ध में है। कोटा तो किसी भी हाल में यहाँ होना नहीं चाहिए। लाइसेंस भी उचित ही हो, अन्यथा बार बंद होंगे तो लोग सड़कों पर शराब पिएंगे, बेरोजगारी शराब सड़कों पर पिएंगे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। कोटा रहेगा तो शराब अधिक पिलाएंगे तो लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पतालों पे सरकार को चिकित्सा पे खर्च करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल अधिकार। तो सरकार को तो चाहिए राज्य हित में काम करना, राजस्व हित में नहीं। राजस्व के लिए तो कई स्रोत हैं, लोगों को बीमार करके, लोगों को अस्पताल पहुंचा करके, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करके राजस्व को इकट्ठा करना, ये तो सरकार का ध्येय कभी नहीं होना चाहिए। तो सर, इन सब मसलों को लेकर हमने राज्य सरकार से बात करने की कोशिश की है या विज्ञापन सौंपने का तैयारी है कुछ? विज्ञापन तो दिया ही जाएगा, है ना। और अक्सर हाँ, आज तक का तजुर्बा रहा, सरकार सुनती ही नहीं है। एक साइड पॉलिसी, एक साइड की पॉलिसी, ये इसी तरह चलता है, सुनते ही नहीं है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय शिबू सोरेन गुरुजी का एक कॉन्सेप्ट था कि नशा मुक्त झारखंड बनाया जाएगा। जी हाँ। तो अभी क्या ऐसा लग रहा है कि नशा मुक्ति के बजाय नशा को प्रोत्साहित करने की नीति है ये नशा प्रोत्साहन की ओर ले जा रहे हैं और उन्हीं दबाव दे करके प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आपको इतना माल बेचना ही होगा। कोटा किस लिए? शराब पीने का कोटा, स्वास्थ्य के आदमी को स्वास्थ्य का खिलवाड़ करने के लिए कोटा बना रहे हैं। अभी उन्हीं के पुत्र मुख्यमंत्री हैं, इस पर क्या कहेंगे? विचार करें इस नीति पर। इसको राजस्व ही सर्वोपरि नहीं है,
तो इसके लिए राज्य हित में राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और शराब मद्य निषेध विभाग है, इसको उसी मद्य निषेध की तरफ से बढ़ना चाहिए। कंट्रोल बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म को इससे नुकसान होगा।